आपने कहीं दुनिया में ऐसा नहीं देखा होगा कि जिस मुद्दे को उठाने से एक बार अभूतपूर्व किस्म का नुकसान हो चुका हो, उस मुद्दे को दोबारा उठाया जाए विशेष अवसर पर। कहीं देखा नहीं। पहली बार में गलती हो सकती है असेसमेंट में कि किसी नेता को, किसी पार्टी को लगा कि ये मुद्दा चल जाएगा, वो बाउंस बैक कर गया, बूमरैंग कर गया, समझ में आता है। देश की सबसे बड़ी बूढ़ी पार्टी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाला मसला उछेड़ा था कि भाई अगर सरकार कह रही है कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, सेना कह रही है, तो सेना उसके सबूत ला के दिखाए। पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ, कौन मरा, कैसे मरा, सारा डिटेल लाओ हमारे पास। उसके तत्काल कुछ समय बाद लोकसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस अभूतपूर्व पराजय का शिकार हुई। अभूतपूर्व। जवाहरलाल से लेके और तब तक कभी कांग्रेस इतनी बुरी अवस्था में नहीं आई थी, एवर। इवन सीताराम केसरी की अध्यक्षता में भी चुनाव हुआ था तो इससे बेहतर था। इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जो चुनाव करवाई थी तब भी कांग्रेस का प्रदर्शन इससे बेहतर था। उतनी बुरी स्थिति में रसातल में चली गई कांग्रेस। इसका मतलब ये गोली मरीज को सूट नहीं करती, ये गोली रिएक्शन करती है और इतना रिएक्शन करती है कि प्राण पर संकट बन आए। जब ये बात सिद्ध हो गई तो सामान्य समझ कहती कि सब लोग इस बात का पालन करेंगे कि अब ये गोली मरीज को नहीं खिलाई जाए, पार्टी को कभी। लेकिन जब कांग्रेस अपने इतिहास में सबसे लंबी पदयात्रा कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की, और वो यात्रा समापन के चरण में जम्मू कश्मीर पहुंची, तो ठाकुर दिग्विजय सिंह के मन में आया कि क्यों नहीं वो सर्जिकल स्ट्राइक वाला जो मसला है उसको छेड़ दे, और छेड़ दिया। बोले जी सबूत लाओ, झूठ का पुलिंदा है, इसको मारा उसको मारा, सबूत लाओ। कांग्रेस के और ये दिग्विजय जी यात्रा के संयोजक या कुछ हैं। यात्रा पीछे छूट गई। राहुल गांधी की शर्ट टी शर्ट का मसला पीछे छूट गया। वो तपस्वी हैं कि नहीं है, वो मसला पीछे छूट गया। अंटेनर कंटेनर सब पीछे छूट गए और मसला क्या बन गया कि कांग्रेस ने फिर मांगे सेना से शौर्य के सबूत। गई भैंस पानी में। मल्लिकार्जुन खड़गे से लेके राहुल गांधी तक सब मैदान में उतरे। बोले भाई दिग्विजय की बात से हम सारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन आप पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और जयराम जी की तो भाई इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो तो दिग्विजय सिंह से ये टीवी वालों के माइक दूर रखने के लिए सड़क तक पे जूझे। धक्का परेड हो गई कि दिग्विजय बात ना कर पाए मीडिया से, लेकिन दिग्विजय भी दिग्विजय सिंह है। वो वीडियो बना के डाल दिए। बोले ले जी तू डाल डाल में बात बात। अब कांग्रेस का क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। राहुल गांधी की इस यात्रा का जो अंतिम चरण है वो सर्जिकल स्ट्राइक की भेंट चढ़ गया। तो राहुल गांधी हलकान है दिग्विजय बाबू से, और लखनऊ में अखिलेश यादव जी हलकान है, परेशान है स्वामी प्रसाद मौर्य से। कौ रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेडोलत रसवा पुने उनके फाटत अंग। अयोध्या पर, राम पर, रामायण पर फूंक, दूध की जली समाजवादी पार्टी छाछ भी फूंक फूंक कर पीती है। वहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये पलीता लगा दिया कि रामायण को बैन करो, रामचरितमानस को। ये बकवास है। और यही नहीं रुके, उनने ये भी कह दिया कि हिंदू धर्म का भी नाश हो। यहां भी गई भैंस गंगा में, गोमती में।
अखिलेश यादव ने रविदास मल्होत्रा जैसे बड़े सीनियर नेता को उतारा मैदान में, कहा भाई बिल्कुल कस के इनको लपेट लो मौर्य को। मल्होत्रा जी ने कहा कि मौर्य की बात का कोई मतलब नहीं, अज्ञानी है मौर्य। अध्यक्ष जी ने संज्ञान ले लिया है और जरूरत पड़ेगी तो इन्हें पार्टी से भी बाहर कर देंगे। लेकिन अखिलेश यादव को लगा कि ना, इतने से भी बात नहीं बनेगी, तो आज चाचा शिवपाल को उतारा। शिवपाल चाचा ने कहा कि भाई हम मौर्य से क्या लेना देना, हम लोग तो पुराने राम और कृष्ण के चेले हैं, उन्हीं के भक्त हैं, उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हैं। लेकिन यहां भी जितना नुकसान होना था उतना हो गया। तो क्या ऐसे नेता, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये सब भाजपा के शुभंकर हैं? जानकर या अनजाने में ये भाजपा के लाभ का कारण बनते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस और सपा दोनों हलकान, भाजपा मंद मंद मुस्कुरा रही है, करी वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। करे तो करे क्या कांग्रेस और सपा? अच्छा, सपा में तो चलो नई बीमारी अभी उतनी क्रॉनिक नहीं हुई, कांग्रेस तो ये क्रॉनिक बीमारी से कब से जूझ रही है, कोई उपचार नहीं कर पा रही। 10-12 लोग तो हैं कांग्रेस के कुनबे में जो कभी न कभी यत्र तत्र सर्वत्र बवाले आजम हो जाते हैं। इनकी भी सांस बंद चोक कर दी मौर्य जी ने। जयंत सोच रहे कि हमें भी वोट मांगने दोगे? भैया नहीं मांगने दोगे कि हम पर भी लाठी चलवाओगे? हैं? मौर्य जी तो मौर्य जी हैं। अब चाचा भी कह रहे कि जी हमसे कोई लेना देना नहीं, और रविदास मल्होत्रा कह रहे किसी पद पर नहीं है मौर्य, अज्ञानी भी है। मतलब जो कुछ होना था सब हो गया, धतकर्म। खैर, मैं एक फिर तो पूरी बहस राजनीतिक होगी, लेकिन एक टिप्पणी ऐसी करता हूं जिस टिप्पणी से कोई असहमत नहीं हो सकता, और जो असहमत हो वो फिर ना समझ। भारत की सेना के प्रमुख रहे वेद मलिक साहब ने, वो आरएलडी सपा बसपा भाजपा के तो मेंबर हैं नहीं, उन्होंने एक ट्वीट किया दिग्विजय सिंह को वीडियो को के ऊपर, और उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है कि ये आदमी, अंग्रेजी में ट्वीट है उसका तर्जुमा बता रहे कि ये आदमी सीरियल ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर, भारत की सेना के संदर्भ में। इसका अर्थ जानते हैं सीरियल ऑफेंडर का? कितने गंभीर चार्ज भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष ने लगाया है इस आदमी पर। कर्नल साहब, दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। अमेरिका में जब एक ऑपरेशन किया है, एबटाबाद में घुस के लादेन को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद उसकी लाश उठाई, ले जाके समुद्र में फेंक दी, और जब सब काम संपन्न हो गया, चाय वाय पी ली कार्यक्रम करने वालों ने, उसके बाद प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया। कोई माई का लाल अमेरिका में नहीं आया जिसने कहा हम नहीं मानते, ओसामा की वो दिखाओ हमें लाश, और नहीं तो ओसामा की बेगम से बात कराओ मेरी, क्योंकि हम सुलगती चट्टान पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं। ऐसा वहां तो किसी ने नहीं कहा। भारत में ये ड्रामा क्यों नहीं रुकता? दुनिया भर में ऐसे ऑपरेशन होते हैं, अपने देश वाला सबूत नहीं मांगता, विरोधी मांगे तो मांगे, और यहां मानने को तैयार नहीं। जिस अस्त्र से कांग्रेस अपने जीवन में सबसे बुरी तरह घायल हो चुकी, आजमाया हुआ अस्त्र है कि जब ये चलाओगे तो कांग्रेस का बंटा ढार करेगा अस्त्र, फिर भी दिग्विजय बाबू ने चला दिया। अमिताभ तिवारी, आप क्या देखते, जो टाइमिंग है ना, राहुल गांधी की इतने दिनों की मेहनत समापन के मोड में जा रही थी यात्रा, और काम लग गया। अब यात्रा पीछे, कंटेनर पीछे, टी शर्ट का मुद्दा पीछे, तपस्वी का मुद्दा पीछे, अब दिग्विजय आगे आगे, पीछे पीछे जयराम। नहीं, निकाल देंगे ये भी कहा, पहले भी निकाल चुके हैं जिसने राम के विरोध, और ये भी कहा अज्ञानी है मौर्य। मौर्य को सार्वजनिक तौर पर अज्ञानी भी घोषित कर दिया। मैं समझ गया। मतलब कांग्रेस अभी भी आदरणीय दिग्विजय सिंह जी में उलझी हुई है। सपा वाले कम से कम ठीक है, छठे साठ्यम समाचरित मौर्य जी का इलाज बांध दिया जी, और 2-4 दिन में निकाल भी देंगे, काम खत्म। ठीक, एक्शन लेना पड़ेगा। आदित्य प्रताप जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी।
मैंने एक प्रश्न पूछा था, दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा उदाहरण नहीं मिलता कि उसकी सेना कोई ऑपरेशन करे और उस ऑपरेशन का सबूत उसी देश के लोग मांगे। दूसरे देश के मांगे समझ आता है, उसी देश के लोग कभी नहीं मांगते। और हमारे यहाँ ये बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही। आदित्य जी, एक सामान्य व्यक्ति के नाते, आदित्य जी एक मिनट, एक सामान्य व्यक्ति के नाते एक मेरे दिमाग में बात आई, और ये बात हमसे कई भारत के अलग अलग कोने के सामान्य लोगों ने कही कि भैया ये जो 10, 12, 15 लोग देश भर में हैं जो सबूत मांगते हैं, है ना, ये लोग आइडेंटिफाइड हैं, घोषित है, तो बोले अब की कोई तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इनको भी जहाज में रात के अंधेरे में बैठा ले जाओ और इनको भी नीचे उतार दो, आंखों से देख लो भैया, पुण्य अर्जित करो। नहीं, हाँ, मैंने पूछा, जनता ये चाहती है कि जो लोग बार बार सवाल उठाने के अभ्यस्त हैं, अगले ऑपरेशन में इनको भी जहाज में रात के अंधेरे में बैठा के ले जाया जाए और जहां ऑपरेशन होना है, बालाकोट कालाकोट जहां, वहां इनको पहले उतार दो, को भाई आप रोशनी देखो, आतिशबाजी, और आके फिर देश को बताओ क्या हुआ। नहीं जी, बिल्कुल, हाँ, उसका फायदा पाकिस्तान उठाता है। सेना का जो स्टैंड था, जी करने साहब आएंगे आपके पास, चाहे नटवर सिंह हो, चाहे मणिशंकर हो, चाहे सिब्बल हो, चाहे सबके इन सबके बुजुर्ग, इन सब में सीनियर मोस्ट वेद मलिक साहब के शब्दों में सीरियल ऑफेंडर दिग्विजय सिंह हो, पाकिस्तान में इन लोगों से ज्यादा लोकप्रिय कोई है ही नहीं। पाकिस्तान कहता चाहे कुछ कर लो, इन्हें तो चुप नहीं करवा पाओगे, हम इन्हीं के बयान लेके खेलेंगे। सुधा जी, आज मैंने पहली बार देखी, लेकिन कांग्रेस भी अभी जैसा अमिताभ तिवारी जी करे तो उतनी हिम्मत नहीं कर पाई जितनी उसको करनी चाहिए थी सपा ने की, कि एक यूपी में शब्द है इलाज बांध देना, उसने इलाज बांध दिया स्वामी मौर्य का। ठीक, कम से कम मौर्य का जो हो, सपा ने एक कोशिश की कि मेरा नुकसान ना हो। जब भारत का सेनाध्यक्ष रह चुका व्यक्ति ये कहे कि दिग्विजय सिंह सीरियल ऑफेंडर हैं सेना के अपमान को लेकर, तो बात बहुत गंभीर हो जाती, एक। और दूसरा, जब ये दवा टेस्टेड है कि कांग्रेस को पिछली बार खिलाई थी 19 में, कांग्रेस को मिर्गी आ गई, इतने कम स्तर पर तो 19 में आई, कभी नहीं आई कांग्रेस अपने जन्म से लेकर तब तक। वही दवा फिर इस्तेमाल कर दी दिग्विजय सिंह ने। भाई क्या चाहते क्या है, मतलब आप कांग्रेस को ये नहीं लगता कि ये लोग कांग्रेस में रह के ही कांग्रेस का इंतजाम करने पे आमादा हैं क्या? नहीं, ये तो धर्म नहीं है, ये शौर्य है सेना, ये धर्म नहीं है, ये सेना का शौर्य है, इसमें अनुमति नहीं दे सकते किसी दिग्विजय सिंह को। देखिए अमिताभ जी, मैं खुद सेना के परिवार से बिलोंग करती हूँ, मेरे घर में अनुमति नहीं मिल सकती किसी को। नहीं, मेरे चाचा सेना में रहे तब भी मुझे सेना का अपमान करने का हक नहीं ना। सुधा जी, एक छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं इसी बात पर बीजेपी से का जवाब लूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी, जानता क्या कांग्रेस को कभी अवचेतन या चेतन अवस्था में ये लगा कि दिग्विजय सिंह टाइप के जो बयान देने वाले लोग हैं ये पार्टी का नुकसान करते हैं? जब पार्टी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम हो, उसी वक्त ये लोग और ऐसी दवा खिला दें तो क्या परिस्थिति देश भर में बनती है कि सेना अध्यक्ष भी ये बोल जाए कि आप सीरियल ऑफेंडर हैं? ये कांग्रेस के लिए नुकसान कुल नहीं लगता कांग्रेस को कि हमारा नुकसान हो रहा होता है इन चीजों से? राहुल गांधी ने जितनी मेहनत की, जब उनकी यात्रा 4000 किलोमीटर चलने के बाद 0 डिग्री टेम्परेचर में जूझ रही थी जम्मू कश्मीर में, तो दिग्विजय बाबू ने टेंट तंबू उड़ा दिया पार्टी का। इसमें तो कोई दूसरा दोषी नहीं है। मुझे इस पे बोलना है कुछ? नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर आप इसमें प्रसन्न हैं तो कांग्रेस को बधाई, अगर आप इस नुकसान पर प्रसन्न हैं और कांग्रेस चाहती है ऐसा नुकसान और होता रहे तो बधाई। मेरा एक प्रश्न थोड़ा अलग है, ये प्रश्न किसी चर्चा में शायद कहीं नहीं आएगा, लेकिन मैं उसकी जड़ तक पहुंच, अपनी बुद्धि है मेरी, मुझे ऐसा लगता है, गलत हो तो आप बताना। कांग्रेस में अभी कुछ लोगों ने हमको नाम भेजे थे कि एक लिस्ट बनाई है कांग्रेस आला कमान ने, जो ज्यादा बवाली टाइप के बयान देते हैं लोग उनकी, और हर आदमी को एक एक करके व्यक्तिगत बुला के उसका वो किया जा रहा है कि भाई कितना मानेंगे नहीं मानेंगे, ऐसे रिहर्सल कांग्रेस में कई बार हो चुके, लेकिन ये लोग माने नहीं। खैर, अब स्वामी प्रसाद जी नई एंट्री है यूपी वाले,
क्या आपको लगता है कि भाजपा का आधा लाभ भाजपा के अपने पराक्रम से होता है और आधा ये जो लोग हैं ये आपके हैं कि नहीं है आप जानो, इसमें मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये आपके लिए शुभंकर हैं। ये जब बोलेंगे तो आपके लिए लाभ की स्थिति पैदा करेंगे। तो क्या भाजपा ने कभी ऐसा सोचा कि इनके अथक योगदान को प्रणाम करने के लिए इनके घर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डू भिजवाए जाएं? ये प्रश्न आनंद जी, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे नटवर सिंह हो, चूंकि ये सब लोग, चाहे मणिशंकर, ये लोग एक सरकार बनवा चुके भाई आपकी, छोटी बात है क्या? ना नटवर सिंह कहते कि पाकिस्तान में जाके कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करो, ना आप खेलते उस पर, नहीं। और दिग्विजय सिंह जी वो असला फिर चला दिए जिस असले से कांग्रेस घायल हो चुकी। तो देश में ऐसे बहुत बड़ा वर्ग जो मानता है कि इनके बीच में कहीं कुछ है, आपके और इनके बीच में। नहीं, 19 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले यह बयान दिया था, उसका परिणाम तत्काल आ गया था। अब दोबारा दिया है, इसलिए मैं चौंका कि अब कौन सा इम्तिहान है जिसका नतीजा वो चाह रहे हैं दिग्विजय बाबू। लेकिन ये भी है, कल राहुल गांधी रघुनाथ मंदिर भी गए, वो जितना जो कुछ अब उनको लोग बता देते उतना तो कर ही रहे हैं। लेकिन हाँ भाई, जिनके घर में दिग्विजय बाबू ठीक है ना जी, दिग्विजय बाबू जैसे बड़े बूढ़े होंगे उनमें तो समस्या रहेगी ही रहेगी। ये लिख लो कागज पर। सुधा जी को मेरी मित्र हैं, लेकिन उनको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कागज पर कहीं लिख लेना। दिग्विजय जी जैसे लोग जब भी बोलेंगे कांग्रेस के 10 वोट कम हो चाहे 10 लाख वोट कम जरूर होगा, ये जान लीजिए। ये तो प्रमाणित है, वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणित है। दिग्विजय सिंह जी जब जब बोले हैं, भगवान का पूरा आशीर्वाद है, कांग्रेस उसके बाद आने वाले उस चुनाव में हमेशा पराजित हो गई बुरी तरह से, इतिहास है। इसका मतलब दिग्विजय सिंह को वाक सिद्धि है, वो बोले और कांग्रेस का नुकसान ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, उनके पास ये सिद्धि है। रोहित अग्रवाल जी, अच्छा अभी तक ये खेल कांग्रेस में के लिए चलता था तो आपको ज्यादा फर्क नहीं था क्या? लेकिन अब की तो ये जो आए थे चुनाव में और जो कह रहे थे कि मैं जिस तरफ चला गया उधर ही सरकार बन गई, हाथी के साथ गया तो बहन जी को मुख्यमंत्री बना दिया, और भाजपा के साथ आया तो भाजपा को बना दिया, अब अखिलेश जी के साथ आ गया, अब इनको बनाएंगे क्या? वो बना बनू तो कुछ पाए नहीं, लेकिन उन्होंने दिग्विजय सिंह से प्रेरणा लेके ऐसा फच्चर फंसा दिया है कि पूरे परिवार को उतरना पड़ा और इतनी सख्ती के साथ उनको अज्ञानी और क्या क्या घोषित करना पड़ा। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो आपकी सहयोगी है, उससे बेहतर राम और रामायण का महत्व कौन जानता है? ये तो आप जान ही रहे। जितना उसने झेला है, दूध फूंक के नहीं पी गए छाछ मामले में, वो बर्फ भी फूंक के पिए खाएंगे। आपको लगता है कि मौर्य साहब जैसे बयान आपके अलायंस को, आपके गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे? क्योंकि ऐसा शायद ही कोई हो जो इस बात को स्वीकार कर ले कि हाँ रामचरितमानस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए और हिंदू धर्म का नाश हो। ऐसा मुझे तो नहीं लगता कि कोई इस देश में है। रोहित अग्रवाल ने एक बात कही कि भाई मौर्य का चिंतन नहीं बदल पाया गया। उसमें मैं एक बात कहूंगा, फिर आनंद के पास जाऊंगा, वो अपनी बात कहेंगे। जो मेरी जानकारी है, मौर्य जी को अभी रोहित अग्रवाल उतना अच्छे से नहीं जानते शायद, क्योंकि इलाका भी दूर दूर का है, ये इधर दूसरी तरफ छोर में रहते उत्तर प्रदेश। मौर्य जी जब भाजपा में थे तो सुबह आज 6 बजे रामायण पढ़ना शुरू कर देते थे। इसलिए हमको ना समझाओ, कोई रामायण मेला हो, सत्संग हो, सत्यनारायण कथा हो, मौर्य जी अपनी लड़की को लेकर जाते थे, आरती करते थे। ये कोई क्रांतिकारी लोग थोड़ी ना है यार, किसी बात करते हो, इनका कोई लेना देना नहीं। मायावती के साथ थे तो ये हाथी की फोटो हमेशा जेब में रखते थे, और मायावती दिख जाती थी तो दंड साष्टांग हो जाते थे। हाथी सोते पे भी नहीं छोड़ते थे उसका मूर्ति। इतने बड़े ये बहुजन समाजवादी थे। सभा में आए तो ये राम मनोहर लोहिया के शिष्य हो गए। क्या किसी बात कर रहे हो? क्या बदले इनका कोई वो है? ये तो घूमता हुआ पेंडुलम है। ओम प्रकाश राजभर ने ठीक कहा, क्या आपकी
लड़की जब चुनाव लड़ रही थी और आप जब भाजपा में मंत्री थे तो आपने भाषण दिया ऐसा? नहीं ना। और आज भी आपकी लड़की जय श्री राम कर रही है, संघमित्रा नहीं कर रही क्या? यार कहीं तो कुछ लिहाज रखो। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं ने भारत के पढ़े लिखे आदमी का मन खिन्न कर दिया राजनीति से। आनंद जी, खैर फिर भी रोहित जी का सवाल जीवित है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 5 साल इनको अपने पास रखा, इनमें सुधार क्यों नहीं कर पाए। हालांकि मैं ये भी कहूँगा दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के पास 50 साल से हैं, आज तक वो स्थिति वैसी बनी है, तो स्वामी प्रसाद 5 साल में क्या होता। खैर फिर भी आप जवाब दीजिए। बोलो, हमने बोला ना, आप बोलो जी। मैं एक सवाल लेके अमिताभ तिवारी के पास चलूंगा। आनंद जी ठीक है, आगे बात, आगे आगे सुन लीजिए, आगे आप रुकना होगा अभी। और कहा गया अमिताभ तिवारी, ठीक, अभी केवल अमिताभ तिवारी, दिग्विजय सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य 2 लोग प्रश्न में हैं इस वक्त, जो बहस हो रही। ठीक, एक बिल्कुल नई बात कहता हूं। आनंद जी ने अपनी बात कही, रोहित जी ने अपनी, कांग्रेस ने अपनी लाइन ली। मैं इनसे इतर एक बात कहता हूं। मेरी जानकारी कहती है कि दोनों दुखी हैं व्यक्तिगत कारणों से। एक की बात कही आपने या किसी ने, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उनकी जो स्थिति बनी थी दिग्विजय बाबू की, पूरा मध्य प्रदेश आ गया था कोठी पे बधाई देने, और फिर क्या परिस्थिति बनी है। खैर, और स्वामी मौर्य का भी मसला ऐसा ही है। जानकार बता रहे हैं कि अभी 20-25 दिन पहले उन्होंने अखिलेश जी से कहा कि भाई हम प्रदेश अध्यक्ष बनाओ हमको, हम खाली बैठने वाले आदमी तो है नहीं, और हम इतने वरिष्ठ हैं, और गरिष्ठ भी हैं, वरिष्ठ भी हैं क्या। अब वहां तो प्रदेश अध्यक्ष आप जानते हो परमानेंट नरेश उत्तम पटेल है क्या, और तो कोई बन नहीं सकता, ये भी सब जानते हैं। और बने ही मान लो तो फिर चाचा नहीं है। तो और सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव ने एक इंडिफरेंट रुख ले लिया। ठीक, मौर्य जी ने वही किया जो मानसिक स्थिति दिग्विजय सिंह की बनी कि हम नहीं खेलेंगे तो लो भैया, है माचिस जलाई और भूस में दे दी, क्या उलझे लो। क्या इसमें साम्यता दिखती है आपको? नहीं, लेकिन ये तो काउंटर प्रोडक्टिव है। जो दिग्विजय कर रहा है वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है, प्रूव्ड है, और जो स्वामी कर रहा है वो भी काउंटर प्रोडक्टिव है, प्रूव्ड है। ये तो बीजेपी की मदद है मालिक। आरएसएस जितनी मदद नहीं कर पाती है बीजेपी की पूरे देश में, सुबह 5 बजे शाखा लगा के, उससे ज्यादा दिग्विजय सिंह कर देते हैं। यात्रा के कोऑर्डिनेटर भी है। खैर, कर्नल साहब, जो बॉर्डर पर खड़ा है सियाचिन ग्लेशियर में और लड़ रहा है और दुर्गम स्थानों पर भारत की सुरक्षा के लिए हमारा जवान, जब वो ऐसी चीजें सुनता है तो उसके मन पर क्या बीतती होगी कि ये खूब माल खाए अघाए लोग हैं, और जो प्राण दे रहा है, ठीक बात कही किसी ने कि देश के लिए जीते सब हैं, मरता तो केवल जवान है ना। आप उसके शौर्य पर सवाल खड़ा कर देते हैं जहां माइक मिल जाए। और फिर मेरा प्रश्न ये है, यूं तो आज के जमाने में कहीं से बोलो पूरी दुनिया भर में जाता है, लेकिन फिर भी स्थान का महत्व है। क्या दिग्विजय सिंह के इस बयान में कश्मीर के ग्राउंड पर उन्होंने बयान दिया है, क्या उस स्थान का भी कोई मैसेज है? क्योंकि कश्मीर में खड़े होकर जब आप कुछ बोलते हैं तो उसका मैसेज थोड़ा अलग और थोड़ा बड़ा होता है। कर्नल साहब, कि पहले बहुत लोकलाइज्ड लेवल पर कमांडर्स के स्तर पर फैसले होता था वो ऑपरेशन, अब राष्ट्र के स्तर पर सर्जिकल स्ट्राइक है, उसकी रेंज बड़ी है, उसका स्केल बड़ा है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कर्नल सिंह कह रहे हैं कि जो राष्ट्र का नैरेटिव, यानी जो नेशन का नैरेटिव होता है, विपक्षी दल कई बार भाजपा के विरोध के चक्कर में उस नैरेटिव के खिलाफ भी चले जाते हैं। तो सिंह साहब ने कहा, उनका जीवन सेना में गुजरा, कि राष्ट्रीय नैरेटिव पर पॉलिटिकल यूनिटी दिखनी चाहिए। लेकिन भारत दुनिया के बड़े देशों में शायद इकलौता ऐसा दुर्भाग्यशाली देश है, मैं दुर्भाग्यशाली शब्द बहुत जिम्मेदारी से प्रयोग कर रहा हूं, देश के लिए कोई करता नहीं, इस फ्रंट पर जिसमें राष्ट्रीय नैरेटिव पर एक राय नहीं बनती।
देखिए ये मतलब अमेरिका में ट्विन टावर वाले मसले पर एक राय थी, एक दूसरी आवाज नहीं आई, दूसरी कोई बोला नहीं। क्या वहां राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी भी होंगी? मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं। वहां कांग्रेस, बसपा, सपा जैसी कुछ तो होंगी ना पार्टियां, कुछ नेता लोग भी होंगे। वहां किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई। ये जो सेना की पीड़ा है कि वो देश के लिए जान दें, और नेता इतना भी नहीं कर सकते कि कम से कम सुरक्षा से जुड़े मसलों पर एक सुर में बोले। मनरेगा से लेके गन्ना के मूल्य तक, शौचालय से लेके स्कूल तक, राशन की दुकान से लेके और तमाम विषय हैं दुनिया में, हैं सरकारी अस्पताल तक, जिनमें लट्ठम लट्ठा करो, धैतेरे की करो, क्या अच्छा करो चाहे बुरा करो, सफेद करो चाहे काला, ठीक समझ में आती बात कि भाई दूसरी पार्टी है वो भी तो कुछ करेंगे, ठीक। एक इन मुद्दों की भीड़ में एक विषय हम लोग छोड़ नहीं सकते कि जहां राष्ट्र जुड़ा होगा, उसका सम्मान और सुरक्षा जुड़ी होगी, वहां मौन रहेंगे, एक सुर में बोलेंगे। वहां भारत बोलेगा। राज्य चुनाव आयोग में जितनी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं सब नहीं बोलेंगे अलग अलग सुर में। तभी तो भारत को भी बोलना चाहिए। नहीं, एक बड़ी बात जो मैंने कमी महसूस की भारत की आज की राजनीति में, किसी को कड़वी लगे तो और अच्छी लगे तो, कर्नल साहब आप और अमिताभ तिवारी जो दो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, वो लोग विशेष तौर पर उस बात पर ध्यान दें और देखें फिर बाद में अब कि जो मैंने कहा वो ऑब्जर्वेशन ठीक है कि नहीं। 71 में जो लड़ाई देश में ने लड़ी बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए, उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के फैसले और उसके निर्णय के साथ पूरी समग्रता में पूरा देश एक सुर में, एक भाव में खड़ा था। ये मैंने देखा। उसके बाद के ऑपरेशंस में ऐसा नहीं हुआ, इवन कारगिल में भी नहीं हुआ। मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की भी गति अलग, रालोद की भी अलग, बसपा की भी अलग, सपा की भी अलग। रीजनल फोर्सेस ने भी कहा कि हम भी बोली ले इन पे। वैसे ही एक रूपता नहीं मिली। ये अंतर आया है क्वालिटी में पॉलिटिक्स के। ये जान लीजिए। क्या कहा था आज अटल जी ने इंदिरा गांधी के लिए सदन में खड़े होकर? आज कलेजा है किसी का बोलने का? है कलेजा किसी के पास इतना बड़ी बात बोलने का? नहीं बोलोगे, अंदर से मान लोगे लेकिन बोलोगे नहीं। ये बड़ी बात है। देश का अवमूल्यन हुआ है उसके राजनीति का। राजस्थान में एक बुजुर्ग मंत्री हैं अमिताभ तिवारी, आपके काम आएंगे। आप सब आंकड़े मिलाते हो, राजनीति की दिशा समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अभी 3-4 रोज पहले एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा इस देश में 2 ही नेता थे जो कड़क फैसला लेना जानते हैं, इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी। क्या आधी बात कांग्रेस को सूट करेगी, आधी नहीं करेगी। भाजपा को भी आधी कर सकती है, आधी नहीं करेगी। लेकिन उन्होंने कह दिया, बोले या तो इंदिरा गांधी फैसला लेना जानती थी या नरेंद्र मोदी। तो मोदी को नहीं मानेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक को नहीं माने, एयर स्ट्राइक को नहीं माने। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे नहीं चलेगा। और राजनीतिक दलों को, जैसे हमको पता लगता है कि हमारे टीआरपी कितनी है, राजनीतिक दलों से भी मैं कहूंगा आप भी अपने प्रदर्शन से ये अंदाज लगाया करिए कि जनता हमको पसंद कर रही है कि नहीं कर रही। और अगर नहीं पसंद कर रही है तो दूसरे को दोष देने की बजाय अपने आचरण में भी झांक कर देखो भाई। मेरी बात सुधा जी को बुरी लगी, ठीक है, वो पार्टी की नेता है, लेकिन क्या ये सच नहीं कि जब पार्टी बनी, जब चुनाव में जब से गई 52 में, तब से लेके आज तक में सबसे बड़े सेटबैक में गई थी 19 में। केसरी की लीडरशिप में चुनाव हुआ था। अमिताभ तिवारी के पास तो आंकड़े होंगे। सीताराम केसरी की उसमें भी इससे 3 गुना ज्यादा एमपी जीत के आए थे। इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस की हाय आए, उसके बावजूद भी 120 एमएलए आए थे। आज क्यों नहीं आ रहे? मैंने किसी कांग्रेसी को इतने बड़े मन से, खुले मन से ये बात कहते नहीं सुना कि नहीं अमिताभ जी, हाँ हमारी कहीं तो कहीं कोई समस्या है, कमी है, हमारी बात जनता को पसंद नहीं आ रही, हम जनता के मन के साथ जुड़े नहीं लग रहा।
अरे इतना तो मानो, जाओ 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 वहां के पढ़ो सब लोग। इस देश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना जो है इस देश की, जिसमें राम है, जिसमें कृष्ण है, जिसमें गीता है, जिसमें वेद है, जिसमें रामचरितमानस है, ये सब आ जाएंगे। उससे जिसने दो दो हाथ करने की सोची वो ध्वस्तीभूत जरूर हुआ। ये लिख लीजिए, इतिहास उठा के देख लीजिए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, यानी कितने दुनिया भर के 1000 साल में लोग आ गए लूटपाट करने, क्या हुआ? पार्टियों के कहने से नहीं होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य के कहने से, चंद्रशेखर के बिहार वाले कहने से रामायण बैन होगी? ये काम तो मुगल नहीं कर पाए, अंग्रेज नहीं कर पाए, क्या कौन भाई का लाल कर देगा? और दिग्विजय सिंह कौन होते हैं, या उन जैसे लोग जो हमारी सेना से ये कहे कि झूठ का पुलिंदा है? ये शब्द आप सर्जिकल एयर स्ट्राइक को झूठ का पुलिंदा बता रहे हो। बोले कहा गया इनको मारा उनको मारा, लेकिन बताया किसी ने नहीं। हमने कहा सबूत लाओ, सब झूठ का पुलिंदा। ये शब्द बोलेंगे आप? कोई नया नया प्रवक्ता बोल जाए बात समझ में आती है कि बेनिफिट ऑफ डाउट दो। आप 10 साल मुख्यमंत्री रहे, ये बात आपने यहां क्यों नहीं बोली जब यात्रा दिल्ली में थी, हरियाणा में थी? कश्मीर की जमीन पर खड़े होकर आप ऐसा बोलेंगे? और उसके बाद कांग्रेस को शिकायत होगी कि हमारी बात नहीं हो रही ठीक से। कैसे ठीक से बात होगी? आप देश के मन के साथ तो चलो। भाजपा का मन अलग हो सकता है, कांग्रेस का मन अलग हो सकता है, लेकिन दोनों को देश के मन के साथ चलना होगा अगर इस देश में चुनावी प्रक्रिया में शामिल होते रहना है। इतनी बड़ी पार्टी जिसका इतना बड़ा इतिहास, वो पार्टी आज कहां है मैप में देखिए। आत्मचिंतन नहीं होना चाहिए क्या कि वही नटवर सिंह, अरे वही मणिशंकर अय्यर, वही कपिल सिब्बल, वही सलमान खुर्शीद, वही दिग्विजय सिंह? मैं राहुल गांधी को इस बार एक मानकर चल रहा था कि अच्छी मेहनत की है भाई, छोटी मेहनत नहीं की, बड़ी मेहनत की है। और ऐसी मेहनत कम लोग कर पाते हैं, इतना साहस, इतना लंबा चलने का। लेकिन जब वो चीज समाहित एक राजनीतिक पूंजी में बनती, उससे पहले ओम नमः स्वाहा हो गया काम। क्या कह रहे थे? जय, मेरी बात आप काट सकती हैं सुधा जी, लेकिन जयराम रमेश भी तो वही बोल रहे कि प्लीज डाइवर्ट मत करो दिग्विजय सिंह से। ये कह रहे डाइवर्ट मत करो, डाइवर्ट मत करो। उनने वीडियो भी बना के ठोक दिया एक, बोले अब ले। हम कह रहे हैं छोड़ दीजिए, जयराम भी वही कह रहे हैं ना कि डाइवर्ट मत करो, यात्रा पर बात होने दो। लेकिन आपको पुलवामा चाहिए, आपको बालाकोट चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब यही चाहिए और देश के मन के साथ जब आप नहीं चलेंगे तो चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी। ये ध्यान रखिए, इस देश का भरोसा अगर सबसे ज्यादा किसी पर है तो वो सेना पर है। जो व्यक्ति कभी स्कूली शिक्षा नहीं अर्जित किया हो उससे भी जाके पूछ लीजिए सेना के बारे में, हृदय से सराहना करता मिलेगा। भारत की सेना की हृदय से सराहना करते मिलेगा। इसलिए जो भी राजनेता लोग किसी भी कारण से राम के खिलाफ होंगे या राष्ट्र के खिलाफ होंगे, राष्ट्र मतलब सेना, उसके साहस और शौर्य के खिलाफ, ये देश उनके साथ नहीं जा सकता, ये जान लीजिए। धन्यवाद।